कुंडली का आठवां घर, आठवें घर में कोई भी ग्रह कुंडली का बैठ जाए वह उच्च का या नीच का नहीं माना जाता है। और आठवां घर शनि का घर माना जाता है और मंगल का भी घर माना जाता है। दोनों विपरीत ग्रह हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों का ही घर आठवां घर है। आठवें घर में समान फल दोनों का मिलता है। लेकिन यदि आठवें घर में शनि बैठ गया तो मंगल आठवें घर के शनि की तासीर खराब कर देगा, और अगर आठवें घर में मंगल बैठ गया तो शनि कहीं पर भी बैठा हो मंगल की तासीर खराब कर देगा। यह इनका विरोधाभास होता है। और शनि और मंगल जब दोनों मिलकर यहाँ पर बैठ जाते हैं तो ये राहु बन जाते हैं, क्योंकि शनि मंगल मिलकर राहु बनता है। यानी कि इस घर में फिर राहु की तासीर पैदा हो जाती है। इस घर को देखने की एक बड़ी खासियत है कि व्यक्ति के जन्म के समय उसकी कुंडली में जब भी आठवें घर में जितने भी ग्रह बैठे होंगे, उसके जन्म से पहले 2-3 साल के अंदर उसके परिवार में, खानदान में उतने लोगों की मृत्यु हुई होगी। अगर 2 ग्रह बैठे हैं तो उससे जन्म से पहले 2-3 साल से पहले ही उसके खानदान में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई होगी। अगर 3 बैठे हैं तो 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई होगी। जितने ग्रह यहाँ पर बैठेंगे उतने व्यक्तियों की परिवार में मृत्यु हुई होगी। ये देखने का एक तरीका है। आठवें घर की एक खासियत है कि आठवें घर में जब भी शनि मंगल बैठे हों और वह व्यक्ति जब भी मकान बनाएगा, नींव खोदेगा, ईंट लगाएगा, तो वहाँ पर राहु जागृत हो जाता है, क्योंकि नींव का कारक राहु है। और राहु जागृत होने से उसके परिवार में उसको मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे मकान बनाते समय, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका भी आठवें घर में शनि राहु बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, आप ध्यान करके देखें कि आपको कहीं कोई कष्ट आने वाला तो नहीं है। अगर शनि बैठा है तो उसका उपाय अवश्य कर लें, नहीं तो जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट बन जाएंगे बनाते ही। अगर आपको मकान बनाना है और आठवें घर में शनि या मंगल बैठे हुए हैं तो आपको सबसे पहले 8 किलो उड़द अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाह करना होगा और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना होगा। नहाने के पानी में दूध डालकर नहाना होगा। और सबसे विशेष, शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में लाकर और उसके अंदर चांदी का बुरादा डालकर कम से कम 18 साल तक अपने घर में रखना होगा। उसको बराबर रखे